हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 21 का संबंध जैसे 40 है तो उसी प्रकार से 16 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए स्कूल कॉलेज खेल का मैदान, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और ये रीजनिंग का दोस्तों हम लोगों का पार्ट नंबर 2 है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वहां पर बना हुआ है दोस्तों, तो वहां पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, देखिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए जैसे यहां पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 21 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 40 दिया गया है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह दिया है और 16 का आपसे क्या गया है, पूछा गया है। तो देखिए लॉजिक आखिर क्या लगाएंगे जो कि हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये 21 जो है 21 में यहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ से यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, इसमें गुना कर दिया। ये देखिए 21 में जैसे ही गुना 2 कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो देखिए इस जगह पर कर देते हैं, 21 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में जैसे ही 2 घट जाएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर कैसे लिखा था वही बात आपको बताया कि 21 में पहले क्या किया, 2 से गुना और 2 घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना 2 कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे, तो 16 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर कर लीजिए ना। ये देखिए 16 गुना 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। और 32 में आपको क्या बोले हैं, 2 घटा देने के लिए, तो 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझना है कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एकदम सबसे छोटा जो है यहाँ पर वीडियो रखे हैं दोस्तों, एकदम जैसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का जो बार बार रिपीट किए हैं, पूछे गए हैं, एकदम उसी सब क्वेश्चनों का संग्रह है। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जब भी समय मिले, खाते पीते सोते नहाते जब भी मिले, एकदम छोटा सा वीडियो है, इसको क्या कर लीजिए, एकदम देख लीजिए, ताकि क्या हो दोस्तों, एकदम रिविजन हो जाए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम सबसे छोटा वीडियो है, इसीलिए अंत तक बने रहिए। ज्यादा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट रिपीटेड जो टीसीएस है दोस्तों, और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, तो एकदम सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्कूल है, फिर कॉलेज है, फिर खेल का मैदान, तो चलिए अब इसका कौन सा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बनेगा, तो बना देते हैं। देखिए इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, खेल, यहाँ पर लिख दीजिए खेल, और का यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, खेल का मैदान। इस जगह पर हमने लिख दिया खेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, मैदान। तो इसको इस प्रकार से बना लीजिए, ये खेल का मैदान। तो कुछ खेल का मैदान हम लोगों का कहाँ हो सकता है, तो कुछ खेल का मैदान कॉलेज में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ खेल का मैदान कॉलेज में हो जाएगा, और कुछ खेल का मैदान कहाँ आएगा, तो स्कूल में आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट कोई ए आंसर कर दिया, तो कोई सी कर दिया, तो कोई डी कर दिया, अलग अलग आंसर आ रहा है, पता ही नहीं कैसे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आपको समझना होगा कि कुछ खेल का मैदान आप जानते हैं कि स्कूल में रहता है, कुछ खेल का मैदान कहाँ रहता है, कॉलेज में रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा अनुभवी कर रहे हैं कि डी आंसर होगा, तो डी सरासर गलत हो जाएगा। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं कि कुछ कॉलेज स्कूल हो जाएगा, फिर कुछ कॉलेज स्कूल खेल मैदान हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये वाला कहना क्या होगा, गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर सबसे उचित कौन सा होगा, बी होगा, कोई कंफ्यूजन आप मत रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी रिपीटेड, काफी बार इस तरीके से पूछा गया है। यदि आज शुक्रवार है तो 55 दिन के बाद या होगा, बुधवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर आज यदि हम लोगों का शुक्रवार है तो लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि इस जगह पर करते हैं, आज हम लोगों के सामने कौन सा दिन उसने दिया है, शुक्रवार।
तो ठीक है, तो इसी में आप 55 दिन बाद जाएंगे तो 55 दिन बाद क्या निकलेगा ये सवाल आपसे दिया है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल कभी भी पूछा जाए कि आज ये दिन है कल वो दिन है या कुछ भी दिया रहे कहेगा कि इतना दिन के बाद उतना, तो आप क्या करेंगे इस 55 में आप सीधा क्या कर दीजिएगा दोस्तों 7 से भाग लगा दीजिएगा। क्यों 7 से भाग लगाएंगे जरा हमें ये बात बता दीजिए। 7 दिनों का दिन क्या होता है दोस्तों रिपीट होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 से भाग लगा देंगे तो सते सते क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 अटे 56 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 49 जैसे हमने भाग लगा दिया। अब घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ गया। तो जैसे ही शेष 6 आ गया ना तो अब यही गुरुवार में शुक्रवार में क्या करेंगे दोस्तों 6 दिन हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि सीधा सा जो शेष बचेगा, मान के चलिए शेष यहाँ पर बचता हम लोगों के सामने 2, शेष बचता हम लोगों के सामने 3, कुछ भी शेष बचे इस प्रकार से, हाँ तो वही शेष उस दिन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 6 दिन देखिए, अगर कभी भी 6 जोड़ना रहेगा तो सीधा एक घटा दीजिए शुक्रवार में, शुक्र के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गुरुवार आ जाएगा, या आप 6 दिन ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शनि, रवि, सोम, मंगल, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बुध, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, यानी कि गुरुवार आ जाएगा। लेकिन आप शुक्रवार में 6 दिन जोड़ सकते हैं, या शुक्र में क्या कीजिए एक दिन घटा दीजिए। जब भी 6 जोड़ने का रहेगा तो वही काम करेंगे, या तो एक दिन उसमें क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो शुक्र के पहले क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हमने बिल्कुल बेसिक बात आपको बताया। कभी भी दिया रहे कि आज ये दिन है 55 दिन 60 दिन 62, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको तरीका समझना है, लॉजिक समझना है, क्वेश्चन को नहीं रटना है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, यहां पर कहा जा रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है तो विषम का चयन कीजिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, एक विषम है इनमें से। तो चलिए बता देते हैं, ये देखिए कौन सा यहाँ पर हम लोगों के सामने विषम निकलेगा। तो ये देखिए, तो यहां पर जैसे करेंगे ना, ये देखिए Q से यदि आप M पे आएंगे दोस्तों तो उसने कितना लेटर घटाया है, तो यहां पर हम लोगों का 4 लेटर घटाया। उसी प्रकार से M से यदि K पे आएंगे दोस्तों तो यहां पर उसने 3 लेटर घटाया। देखिए ना 11, अच्छा नहीं नहीं 11 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 11 12 13, यानी कि उसने क्या किया है दोस्तों 2 लेटर का कमी किया। इस जगह पर क्या किया उसने 2 लेटर का कमी किया। उसी प्रकार से इससे आएंगे तो फिर क्या लेटर का कमी किया है दोस्तों, K से H, यानी कि यहाँ पर -3 लेटर का उसने क्या कर दिया दोस्तों कमी। इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेटर का कमी। ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर जेड से यदि टी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर तो 6 लेटर का कमी किया है। ठीक है। उसी प्रकार से टी से यदि एस पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 1 लेटर का कमी किया है। उसी प्रकार से एस से क्यू पे आएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों 2 लेटर का कमी किया। देखिए बात को समझना होगा, रटने से नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले यही लॉजिक लगाते हैं। उसी प्रकार से यहां पर करेंगे, देखिए पी से एल पे जाएंगे ना तो 4 लेटर का कमी क्या है। ठीक है। एल से ई, एल से यदि इस पे आएंगे दोस्तों जे पे तो यहाँ पर देखिए -2 लेटर का, और जे से जी पे जाएंगे तो -3 लेटर का। उसी प्रकार से डब्ल्यू से एस पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 4 लेटर का कमी, इससे आएंगे तो यहाँ पर 2 लेटर का कमी, और क्यू से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लेटर का कमी। तो आप समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। सब में देखिए -4 -2 -3, -4 -2 -3, तो इसी तरीके से इसमें क्या कर दिया 6 -1 -2। इन सभी ए बी सी डी में आप जानते हैं ए से लेकर जेड तक में ही ये वाला काम हो रहा है। काफी रिपीटेड इस टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, यानी ए बी सी डी आप जानते हो तो उसी में घटा रहे। जैसे ए से ए के बाद बी तो इसमें क्या हुआ +1, उसी प्रकार से सी तो +1, तो वही यहाँ पर घटाया है इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, और 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कभी 7 क्वेश्चन तो इसी टाइप का रहेगा और काफी रिपीटेड रहेगा। इसीलिए आपको हर एक पार्ट को क्या कर लेना है, देख लेना। जब समय मिले, कभी भी समय मिले तो इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2003 के समान होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा कैलेंडर जो है 2003 के समान होगा। तो देखिए कैलेंडर के सवाल कोई सा भी रहे, रिपीटेड कैलेंडर अगर आपके सामने दिया है तो आप क्या करेंगे कि शेष यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, वर्ष में क्या कर लीजिए, देखिए यहां पर लिख दीजिएगा कि वर्ष में, इस जगह पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर लिख दीजिए दोस्तों कि वर्ष में 4 से भाग देने पर, यहां पर क्या कीजिएगा कि वर्ष में 4 से भाग देने पर
देने पर, तो शेष अगर हम लोगों के सामने क्या क्या बचे दोस्तों, शेष अगर 1 बचेगा, शेष 2 बचेगा, शेष 3 बचेगा, या शेष हम लोगों के सामने क्या बच सकता है दोस्तों, 0 बच सकता है। तो 1 बचेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या कर देते हैं +6 जोड़ देते हैं। अगर शेष हम लोगों के सामने ये 1 बचा तो इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। 2 बचेगा तो इसमें क्या कर देना है दोस्तों, +11 कर देना है। 3 बचेगा तो भी प्लस क्या कर देना है दोस्तों 11, और 0 बचेगा तो क्या कर देना है दोस्तों 28 जोड़ देना है। तो देखिए यही हम लोगों का कैलेंडर का रिपीटेशन बस इतने समय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि वर्ष में 4 से भाग देने पर, जैसे ई वर्ष दिया गया था इसमें क्या कर दीजिए 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा, तो शेष अगर मान के चलिए 1 बचा तो इसमें +6, अगर 2 बचेगा तो क्या जोड़ेंगे 11, अगर 3 बचेगा तो इसमें 11, अगर 0 बचेगा तो इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों 28 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है, कैलेंडर का रिपीटेशन होता है। तो इतना बात यदि आप समझ गए तो अब देखिए हम लोगों का सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों का वर्ष क्या दिया है दोस्तों 2003 दिया है, तो चलिए अब दे देते हैं 2003 में 2000, यहाँ पर जैसे 3 लिखा है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग लगाएं। तो देखिए 4 से भाग लगाएं तो देख लेते हैं कि शेष कितना, जो भी वर्ष दिया उसमें क्या कर दीजिए 4 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 पंचे हम लोगों का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ये कट गया। उसी प्रकार से ये 0 उतरेगा तो यहाँ पर 0 जाएगा, तो ये भी 0 हम लोगों के सामने कट जाएगा, तो उतरेगा दोस्तों 3, तो 3 तो जाएगा ना। तो शेष क्या बचा हम लोगों के सामने, अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए एकदम पहले ही बता दिए कि जैसे ही शेष हम लोगों के सामने कितना बचे, 2 बचे या 3 बचे, तो क्या करेंगे दोस्तों 11 जोड़ देंगे। यानी 2000 जो 3 दिया गया इसमें आप क्या कर देंगे दोस्तों +11 कर देंगे। क्यों, क्योंकि शेष हम लोगों के सामने 3 बचा। अभी तो हमने बताया कि अगर 1 बचेगा 6, 2 बचेगा तो 11, 3 भी बचेगा तो भी 11, और 0 बच गया तो क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2000 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप लॉजिक को याद रखिए कि कैलेंडर का रिपीटेशन के सवालों को कैसे करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, स्किप कर देगा, बड़ा क्वेश्चन की देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और नीचे जस्ट इसका क्या लेते हैं हम लोग, दक्षिण लेते हैं। डायरेक्शन को देखिए, और इस साइड में हो जाएगा दोस्तों पूर्व, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है। अब देखिए आपका सवाल बन जाएगा इतना सा, यदि आप समझ गए तो, कि यहाँ पर ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस साइड में हो जाएगा पूरब, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। अब जो जो कहाँ है वैसे वैसे आप चल दीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिमा अपने घर से निकलती है और 29 मीटर क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चलती है, और फिर वह हम लोगों के सामने दाईं ओर मुड़ता है। तो ये देखिए इस जगह से अगर हम लोग ले गए कि यहाँ से देखिए इतना सा दूर ले गए, तो ई चला है दोस्तों, यानी कि उसने क्या कहा कि 29 हम लोगों का ई चलता है। तो ठीक है 29 हमने चल दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या ले लेंगे दोस्तों, 16 हम लोग ले लेंगे। ठीक है सर, वहाँ तक हमने ले लिया 16 किलो। उसके बाद वह फिर से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 17 चलता है। तो देखिए ई साइड में हम लोगों का फिर दायां मुड़ रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या ले लेते हैं, छोटा सा दूरी लेते हैं, यानी इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो ई साइड में आप क्या लिख दीजिए दोस्तों, 17 लिख दीजिए। तो देखिए इधर हमने 17 लिख दिया, यानी कि 17 मीटर, यहाँ तक हमने कर दिया कि 17 मीटर चलता है। फिर वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 21 चलता है, यानी यहाँ से हम लोगों का क्या कहा दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि दाईं ओर मुड़ता है और 21 चलता है। तो 21 चलता है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक का दूरी हमने क्या ले लिया, 21 ले लिया। ये दूरी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ठीक है सर, हमने इस वाला दूरी को क्या कर लिया, 21 मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, 21 हो गया। अब कह रहा है कि अपने घर से प्रतिमा न्यूनतम दूरी क्या होगा, और मान लीजिए कि सभी मोड़ क्या है 90 डिग्री। यानी यहाँ से आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ये दूरी पूछा जा रहा है कि अपने घर से स्टार्टिंग तो यहीं से क्या है, तो यहाँ से जो अभी है ये वाला दूरी आपसे निकालना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है हम लोगों के सामने, क्या बन जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में अब देखिए इसमें भुजा क्या क्या निकलेगा और कैसे कैसे निकलेगा। तो अगर ये वाला भुजा देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, ऊपर में इतना दूर तक 16 है, तो 16 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इतना सा दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो उतना ही 16 होगा। अगर ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों हम लोगों का 29 है, तो 29 में से यदि आप 17 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए यानी कि 17, जैसे कि इधर 9 और इधर हो जाएगा देखिए 3,
और 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का ये वाला जो होगा यानी ये वाला जो निकलेगा ये इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हो गया, यानी अब हम लोगों के सामने क्या निकालना है न्यूनतम दूरी, तो ये वाला मान निकाल दीजिए जो हरा कलर में किया उसका मान निकालना है। तो एक सूत्र आप जानते हैं दोस्तों कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो आधार का स्क्वायर। तो बस देख लीजिए यानी कि लंब क्या है, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो बराबर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ लेंगे तो हम लोगों का 1 6 9 और इसी पे क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में कर्ण, कर्ण यहाँ पर भी हम लोगों के सामने कर्ण लिखाएगा, इस जगह पर भी आप क्या लिखेंगे दोस्तों कर्ण लिखिएगा। तो इसका स्क्वायर यानी यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यहां पर ये वाला दूरी पूछा गया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 13 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सूत्र याद रखना होगा कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वहां पर पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 इसी प्रकार से आते रहेगा।